अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राउदिल शाद हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आज के न्यूज़ नाइट में ईद की शॉपिंग से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे कि कितना आसान है ईद की शॉपिंग करना और ईद की शॉपिंग जेब की इजाज़त के मुताबिक हो रही है या अखराजात जो है वो एक्सीड कर रहे हैं। हम मौजूद हैं लाहौर शहर की एक बड़ी मार्केट साइट है, क्रीम ब्लॉक मार्केट, और यहाँ पर आने वाले जो सारफीन हैं, शहरी हैं, उनसे बात भी करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका रमज़ान करीम कैसा गुजरा और शॉपिंग में क्या क्या कर लिया और क्या क्या बाकी है, ये हम उनसे बात करेंगे। और महंगाई के इस तूफ़ान में कितना आसान रहा या कितना मुश्किल रहा शॉपिंग करना शहरियों के लिए, इसी पर बात करेंगे आज। ईद उल फितर की मुनासबत से हर किसी की कोशिश होती है कि नित नए पहनावे हों और हर किसी की ये कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छी जगह से ख़रीदारी करवा के दी जाए और अच्छी चीज़ें दे के दी जाए ताकि वो ज़ेब तन करें और खूबसूरत भी लगें ईद के अयाम में। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? बड़ी बारीक बीनी से आप बच्चे की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। जी, बच्चों के लिए तो ऐसे ही होता है ना जी, शौक से दिल से करते हैं। अच्छा, कितना मुश्किल है बच्चों के लिए ख़रीदारी करना, और ज़ाहिर है काम में भी बंदा मसरूफ़ होता है। कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, टाइम सिर्फ उसके अंदर आप दें तो उसकी सिलेक्शन करनी होती है, शौक से दिल से करता है बंदा, कोई मुश्किल नहीं। और यहाँ पे ये मार्केट ऐसी है कि यहाँ ऑप्शन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे आसान, यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है। वैसे बाय द वे ऑप्शन ज़्यादा है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी की भी मिल जाएगा, लोकल भी मिल जाएगा। ऐसे ही तो क्या खरीदा आपने? अभी देख रहे हैं, शॉर्ट्स, ट्राउजर। क्या पहनोगे ईद पे? कुछ भी पहन लूंगा। शलवार कमीज नहीं बनाई? अभी तो शलवार कमीज नहीं बना के दिया आपने? शलवार कमीज भी है इसमें, ट्राउजर इसका लेना था। अच्छा, वेस्ट कोट भी ली है? वेस्ट कोट तो ये नहीं पहन, वेस्ट कोट नहीं पहन। अच्छा बताइए, कैसा गुजरा आपका रमज़ान शरीफ? बहुत अच्छा, आपके सामने मौसम ऐसा है, क्लियर है, और रमज़ान तो बहुत अच्छा, मौसम की वजह से अब आगे ईद भी अच्छी लग रही है। महंगाई है वैसे? महंगाई तो ऑब्वियसली महंगाई तो है, क्यों नहीं है? क्या ख्याल है आपके ख्याल में महंगाई है? एग्जैक्टली है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। हल क्या हो सकता है आपके ख्याल में? किस तरह से गवर्नमेंट क्या करे कि लोगों की रसाई हर चीज़ तक आसान हो? हिसाब से गवर्नमेंट के जो सर्कमस्टांसेस हैं उस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस और जो वो बेहतर जानते हैं, कैलकुलेशन है। हम तो एक आम लोग हैं भाई, हमारा इसमें क्या लेना देना, लेकिन कर तो रहे हैं, कोशिश हो जाएगा बेहतर। आपके ख्याल में गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है? ठीक है, नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट नज़र तो आ रही है, ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है फिलहाल। अच्छा, मशवरा क्या देंगे? मशवरे लायक है नहीं आप। अच्छा, कोई कोई भी मशवरा ऐसा दे दें या इधर उधर हो जाएंगे तो या घर पे पड़ेंगे, इसलिए भाई कोई नहीं, आपका आप ईमानदारी से मशवरा दें और वो पहुंचेगा। नीति से कोई भी काम करें तो सब काम हो जाते हैं, और ये तो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट है। इन्ना वाला मालूम नहीं याद, नई गवर्नमेंट तो है नहीं, ये तो 40 साल से चल रहे हैं ना, अब तो नई जो आ रहे हैं उसके उसी के, इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किस गवर्नमेंट को होगा? हाँ बिल्कुल सही बात। ये तो पुराने चले आ रहे हैं, ये कोई नया थोड़ी है हमारे लिए। तो आपके ख्याल में बेहतर परफॉर्म कर रही है गवर्नमेंट? रमजान में भी बेहतर परफॉर्म किया है इन्होंने सहूलत बाजारों की शक्ल में, या नहीं? मैं एक्चुअली यहाँ पे होता नहीं। अच्छा, आप नहीं होती हैं? बाहर। अच्छा बाहर। तो मैं जरूर रमजान के लिए यहाँ पे अच्छा, तो बेहतर लगा। आप बाहर कहाँ होते हैं? दुबई। अच्छा, दुबई में। वहाँ पे क्या परसेप्शन है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से? क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी, कभी हमें जरूरत ओवरसीज पाकिस्तानी जब जमा होते हैं तो यकीनन गुफ्तगू करते हैं कि कुछ आसानियाँ पैदा करती हैं हुकूमतें। देखिए, यहाँ और वहाँ के कल्चर का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और वहाँ का सिस्टम, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है। वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ और सिस्टम से चलती है, यहाँ कुछ और सिस्टम से चलती है। वहाँ पे तो मुनार्क है ना, मुनार्क बादशाहत है वहाँ पे, तो जाहिर है वो नहीं, बादशाहत तो और भी बहुत है, बादशाहत तो यूके में भी है, लेकिन यूके जापान में भी है, थाईलैंड में यूके का, मलेशिया में भी है, लेकिन परफॉर्म कर रही हैं। परफॉर्मेंस फ़र्क है वहाँ पे और है। तो मैं अब चल दूंगा। अच्छा, अब आप चाहेंगे मुतमिन नजर आए हैं और यकीनन महंगाई
एक मसला है, बच्चे के कपड़े ख़रीदने हो या बड़ों के ख़रीदने हो तो यकीनन महंगाई के हवाले से लोगों की आरा जो है वो मुख्तलिफ नहीं है, चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। इसी तरह से रमज़ान करीम में भी सूरत हाल इस तरह की रही। क्या हाल है जी? ठीक। ख़रीदारी करने आए हो या दुकानदार हो? नहीं, मैं तो इधर काम कर जॉब करता अच्छा, हूँ। जॉब करते हो जी। तो क्या ट्रेंड है ख़रीदारी के हवाले से? अब तो मैं देख रहा हूँ कि खाली बिल्कुल पड़ा हुआ आपका। ट्रेंड यही है कि समझ लो कि वहाँ पैसे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, पैसे नहीं खर्च कर रहे हो? हाँ जी, क्यों? खर्च नहीं कर रही। तब्दीली जिन आनी चाहिए वो चली गई है तब्दीली। अच्छा हाँ जी, तब्दीली होनी नहीं आ सकती, वहाँ बहुत परेशान है। अच्छा, हाँ जी। अवाम परेशान है, इसी वजह से आपका भी हाँ जी। कोई परसूने हाल है। हाँ जी, मेरी पहले 2 दुकानें थी आगे। अच्छा, बंद कर दी। आगो आ चले। हाँ। आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस, मैं आपको एक व्यू दूंगा दुकान का। ये इंतहाई मारूफ ये मार्केट है, क्रीम ब्लॉक मार्केट, और यहाँ पर रश जो है वो शाम को होगा। अभी फ़िलहाल जो वो ख़रीदारी के हवाले से इतनी ज़्यादा नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ख़रीदारी करने आए हैं जी? क्या क्या ख़रीदा आपने? अभी तो आए हैं अच्छा, अभी आए हैं। जी। बच्चों के कपड़े कितने, अपने भी? नहीं, बच्चों के खरीद। अच्छा, बच्चों के क्या तैयारी, क्या प्लान किया बच्चों के लिए? पैंट शर्ट खरीदेंगे, शलवार कमीज खरीदेंगे क्या? अभी शलवार कमीज खरीदनी है। खरीदना आसान है या मुश्किल हुआ हुआ है? अभी मुश्किल ही है मुश्किल हुआ हुआ है। जी। ठीक है, आप क्या कहेंगी? ये बारिश की वजह से ना इतना वो हो गया है कि बच्चों के कपड़े इतने लेट हो गए हैं, शॉपिंग ही लेट हो गई है। अच्छा, शॉपिंग लेट हो गई है, तो आपने क्या ज़हन बना रखा है कि कितने पैसे खर्च करने हैं बच्चों की कपड़ों पे? इन दो छोटों के तो एक बड़े के एक छोटे का तो ले लिया है, हाँ। सेंटर वाले का रह गया था। अच्छा, तो 4000 या 5 में इतने में आ जाए। अच्छा, मैक्सिमम आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, क्या लगता है आपको हुकूमत सही काम कर रही है? जी। सही काम कर रही है हुकूमत? हाँ जी, जी बोलें तो सही। जी जी, ठीक है। रमज़ान शरीफ सही गुजरा आपका? हाँ, खासे मुतमिन नज़र आते हैं शहरी, और कोशिश करते हैं हम बात करने की और भी खरीदारों से। ईद की ख़रीदारी यकीनन एक मुश्किल मरला है, और ख़वातीन के लिए ये किसी इम्तहान से कम नहीं होता, बल्कि पेरेंट्स के लिए किसी इम्तहान से कम नहीं होता। पेरेंट्स को हम देख रहे हैं कि बच्चों को साथ लिए क्रीम ब्लॉक की मुख्तलिफ मार्केट्स और प्लाजों की गलियों में नज़र आ रहे हैं, बरामदों में नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? क्या खरीदा अल्लाह का आपने? शुक्र। खरीदा तो काफ़ी कुछ है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। मसलन के ये सामने 3000 के एक ट्राउजर लगा हुआ है बच्चे अच्छा। का, वो भी 11-12 साल के ठीक बच्चे है। का, 3000 का, बहुत महंगाई है। हाँ। लेकिन ढूंढने लगे तो कुछ ना कुछ निकल ही आता नहीं, है। क्रीम ब्लॉक में आपको ब्रांड्स भी मिलते हैं, फिर आम शॉप्स मिलती हैं, हाँ जी। एक्सपोर्ट क्वालिटी के भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की जी। पैंटें ली हैं काफ़ी सारी। अच्छा, बच्चों काफी सारी ली हैं। हाँ जी। अच्छा, बच्चे खुश हैं या नहीं? बच्चे खुश हैं, वो भी इधर ही आते रहते हैं, लेकिन आज वो अपने कामों में बिजी। आपको लगता है कि महंगाई के इस दौर में किसी इम्तिहान से कम नहीं है शॉपिंग? महंगाई के इस दौर में किसी शॉपिंग कम नहीं है। महंगाई आपने अपने लिए क्या खरीदा है? अपने लिए मैं खरीद के घर रख चुकी हुई हूँ। क्या खरीदा? बच्चों के लिए कौन से ब्रांड के कपड़े खरीदे आप? बस क्रीम ब्लॉक से लिए हैं, अच्छा, लेकिन क्रीम स्टिच करवा लिए? हाँ, साया के लिए हैं, कैसरिया के लिए हैं, ये अच्छा, लेके माशाल्लाह। वो कर के वो घर पड़े हुए। प्रिपेयर्ड बच्चों है की- आपकी तैयारी मुकम्मल मेरी है? तैयारी तो मुकम्मल है, हस्बैंड की तैयारी भी मुकम्मल है, बच्चों की भी बस मुकम्मल हाँ, है? ये नवासों की तैयारियां हो रही अच्छा, हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमजान बस आज आखिरी दिन लग रहा है, अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह ताला ने रहमत की और ठंडा 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 गुजर ये गया। बताएं कि हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमिन हैं आप? बस हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है? लेकिन कैसे अच्छी है? लेकिन अगर ये पीरा वाले इनको उठा नहीं देते, गरीब लोग होते हैं, उनको उनका सामान उठा के ले गया, पकौड़ों वालों का, समोसों वालों पीरा की शिकायत आज भी आ रही है, सारा रमजान पीरा की। कमाने की ये नहीं होना चाहिए, उनके यही दिन होते हैं कमाने के। वज़ीर आला तो पंजाब को क्या मैसेज देती है? बस यही कि थोड़ा सा उनके हाल पे रहम करें। किनके? ये जो बेचारे स्टार लगा के इनकी आजकल के दिन है, अगर इन दिनों में ये नहीं कमाएंगे तो फिर कब कमाएंगे? ये उनको उठा के नहीं ले जाना चाहिए, उनको वापस दे के, चाहे उनको धमकी लगा दें, उन्हें कहें कि उठाएं, अपना सामान उठाएं, ना रखें यहाँ पे या कुछ, तो इस ठीक है, तरह। वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट कर रही हैं, खातून है, चूँकि ये यकीनन फ्रीक्वेंट कस्टमर हैं इस मार्केट के, और यहाँ जगह जगह मुख्तलिफ स्टॉल्स से जो आज नज़र नहीं आ रहे, और यही कह रही हैं कि ईद के अयाम में
वो अंदर हैं। तो ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, अपने भी कपड़े, अब नवासों की तैयारी जा रही है। बात करते हैं हमसे, क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से? क्या खरीदारी की आपने? अभी तो फिर विजिट कर रहे हैं, अभी तो देख विजिट कर रहे हैं? हाँ जी। क्या ज़हन बना के हैं, कितने पैसे खर्च करने? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ले लिए, आधे रह गए, आधे अच्छा। करने हैं। कितना खर्चा हो गया? हो गया 20-25 हज़ार से ऊपर ही हो गया। 20-25 हज़ार खर्च हो गए हैं, हाँ लेकिन जी। अभी सारे बच्चों के कपड़े नहीं आए। नहीं अभी नहीं कितने है। बच्चों के कपड़े आने? अभी एक ही बच्चा है, उसी के ही देख रहे हैं, उसी के पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, उसी के नहीं हो हाँ रहे? जी। अच्छा, क्यों आपके कपड़े पूरे नहीं हो रहे? क्या कह दिए मामा से? क्या रह गया बताओ ना। सलवार कमीज कोट पैंट। अभी शलवार कमीज रहती है जी। और कितना मुश्किल है महंगाई की इस दौर में आम शहरी के लिए बच्चों की खरीदारी करना, जी पहले बच्चों के कपड़ों की खरीदारी करना। पहले तो ये हो जाता था 10-15 हज़ार के बजट में हो जाता था। अभी मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार लग गया है। अभी भी शलवार कमीज और सैंडल रहते हैं इसके। अच्छा, अभी भी रहते हैं? अभी भी अपने कपड़े खरीद लिए आपने? नहीं, अभी अपने नहीं खरीदे। अभी अपने के लिए विंडो शॉपिंग कर रहा था अच्छा, कि देख रहा था वो जो कहाँ से सस्ता मिले। कहाँ से सस्ता मिले। वो एक पैंट 3500 की मिल रही है अच्छा। जेंट्स की, जेंट्स की। और ब्रांड पे जाएंगे तो पता नहीं ऑब्वियसली 7-8 हज़ार की। इसीलिए फिर आज इस बार तो यानी ब्रांड नहीं पहन रहे आप? ब्रांड नहीं पहन रहे अभी, एक्सपोर्ट क्वालिटी पहन रहे एक्सपोर्ट क्वालिटी पहनेंगे सस्ते में। सस्ते में। वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बीपीआर में शायद मिल जाए कोई स्टॉक ढूंढ के। नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी शॉप। क्रीम ब्लॉक की यही बात है कि हर चीज़ आपको हाँ, available हर चीज़ मिल जाती है। ये है कि अब महंगी भी मिलती है, सस्ती भी मिलती है, लेफ्ट ओवर भी मिल जाता है आपको, हर ब्रांड का मिल जाता है। यहाँ सब कुछ मिल जाता है। अपने लिए क्या खरीदारी की आपने? हाँ मैंने कर ली अपने लिए तो। क्या खरीदा आपने? गैस ही लिया था, पिछले साल का रखा था, वही अच्छा, यूज़ कर वही रही इस्तेमाल करें, क्योंकि बट मैं- पैसे बचा रहे हैं। हाँ जी, महंगाई जो बहुत लेकिन है। जी महंगाई चूंकि इतनी ज़्यादा है, और महंगाई के इस दौर में यकीनन हर कोई किसी की ये कोशिश होती है कि पैसे बचाए। और ख़वातीन के हवाले से, चूँकि हमारे अपने घर में भी इसी तरह की सूरत हाल रहती है कि ख़वातीन की कोशिश होती है कि जब कभी सेल लगे तो सेल में ख़रीद के फिर वो ईद के अयाम में, लेकिन बच्चों के कपड़े अच्छे से अच्छे ख़रीदने की हर कोई कोशिश करता है, मगर महंगाई यकीनन आड़े आ रही है। शहरियों से बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से कबल हम शहरियों से बात भी कर रहे थे, लेकिन आपको बताएं कि अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अलबत्ता बच्चों ने ख़रीदारी का जो अमल है, बच्चों की ख़रीदारी का अमल जारी है। ख़वातीन बच्चों को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं क्रीम ब्लॉक मार्केट में। कितना मुश्किल है बच्चों के लिए कपड़ों की खरीदारी करना? एक तो बहुत मुश्किल है, पहले तो पसंद नहीं आ रहा, दूसरा पसंद अगर आ रहा है तो रेट में मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। मतलब रेट हमें मुनासिब नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा रेट इन्होंने रखे हुए हैं, तो इस तरह बहुत प्रॉब्लम हो रही है मतलब लेने में ना। अच्छा, आपके ख्याल में फ़र्क क्या आया है गुज़िश्ता ईदैन के मुकाबले में इस ईद पे? एक तो वैसे मतलब ये कि रेट में फ़र्क आ गया, दूसरा है कि रौनक भी थोड़ी सी बहुत कम लग रही है, मतलब उस तरह की शॉपिंग नहीं हो रही। दूसरा ये बारिश की वजह से, मौसम की वजह से भी मतलब घर से निकलना और मार्केट तक आना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपने अपने लिए क्या खरीदारी की है? अपने लिए तो फिलहाल कुछ नहीं लिया, फिलहाल बच्चों के लिए ले रहे हैं। अभी मैं कुछ ख़वातीन से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे पिछली ईद पे ख़रीदा था, वो भी अभी पहन रहे हैं। आपके साथ तो ऐसा नहीं है? नहीं, मैंने तो फिलहाल सब कुछ बैंगल वगैरह सब कुछ न्यू ही लिए हैं। आपको पता है लेडीज की जब तक न्यू तैयारी ना हो तो मजा नहीं आता ठीक है। तैयारी करने। अच्छा, महंगाई पे क्या कहेंगे आप? वाकई चीज़ें महंगी हैं? हाँ, बाकी चीज़ें महंगी है, पहले से मतलब बहुत रेट में फ़र्क पड़ा है। और फिर ये लोग जब हम लोगों को ये चीज़ पसंद आती है फिर ये कम भी नहीं कर रहे, मतलब रेट में ना बहुत फ़र्क आया है। हालांकि अभी मैं बात कर रहा था, वो कुछ ख़वातीन की कह रही थी कि ठेले लगने चाहिए थे, वो एक सहूलत थी। हाँ जी, वो वैसे हम समझ भी आती थी, दूसरा के लेने में आसानी होती थी। इस तरह हर एक शॉप के अंदर जाके रेट करवाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी बात ही है जी? हाँ जी बिल्कुल। पहले जो शर्ट 1000 की आती थी अब वो 2000 की दे देते हैं, तो इसलिए हमें बड़ा ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। मुश्किल पेश आ रही है। कितने बच्चों के कपड़े खरीदे हैं आपने? अभी तो फिलहाल तो एक शर्ट लिए, पैंटें तो अभी बच्चों की ली ही नहीं है, और दूसरी जो वो पैंट देख रहे हैं तो वो कुछ समझ नहीं आ रही और कुछ रेट भी ज़्यादा बता आप रहे इस हैं। मार्केट से कब से खरीदारी कर रही हैं? हम तो वैसे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं तब की यहाँ से खरीदारी कर रही हैं। जब बाहर फटे बड़ी कन्वीनियंट रहती थी ये। हाँ जी, जब स्टॉल्स होते थे तो हमें प्राइस भी रीजनेबल थी और फिर समझ भी आती थी। ऐसे अब समझ भी नहीं आ रही हमें कि कहाँ जाना है हमें। नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे आपको वैरायटी काफ़ी मिल जाती है। हाँ जी, यहाँ वैरायटी बहुत अच्छी है। तो
क्या आप समझती हैं कि महंगाई वाकई महंगाई की वजह से भी मुश्किल हुआ हुआ है? हाँ जी, महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, जो पेट्रोल की वजह से कहते हैं पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हुई, इस तरह हर चीज का रेट ज्यादा हुआ है। लेकिन उन्होंने कपड़ों के रेट भी बढ़ा दिए। हाँ जी, कपड़ों के भी डबल हुए हैं, डबल हुए हैं। अच्छा, डबल हुए हैं। हम 2 बजे के आए हुए हैं। क्या आप समझती हैं कि हुकूमत ठीक काम कर रही है? पता नहीं, महंगाई तो बहुत ज्यादा होगी, पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। नहीं, पर वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। ज़ाहिर सी बात है, पूरे मतलब सबको लेके चलना एक मुश्किल काम होता मसलन है। आप मुतमिन है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे हम लोगों ऑरेंज क्षेत्र पर आना, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो बसेस वगैरह है, इससे हमें काफी सहूलत मिली। इलेक्ट्रिक बसेस, हाँ जी, ये बेहतर इकदाम है। हाँ जी मैम, बहुत बेहतर इकदाम है। और लेडीज के लिए तो उन्होंने बहुत से किया। और दूसरा ये जो हमारे लिए गाड़ियों का भी निकाला है इन्होंने कि लेडीज इजीली मतलब ले सकती है, परचेज कर सकती है गाड़ियाँ। तो ये एक अच्छा काम है, बेहतर काम है। हाँ जी, बहुत अच्छा काम है। महंगाई पे क्या कहेंगी, मशवरा क्या देंगी वज़ीर आला पंजाब को? मशवरा वो क्या करें कि खवातीन को भी सहूलत हो खरीदारी में? अब ज़ाहिर सी बात है, एक बंदे का ये इशू नहीं है। अब उन्होंने सबको लेके चलना है। अगर हम कहेंगे वो इस पर कंट्रोल करे, एक बंदे के बस का काम नहीं। हमें सबको ही मतलब इसके लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम मिलकर ही काम कर सकते हैं। आप क्या मशवरा देंगी वज़ीर आला पंजाब को? क्या वो करेंगे खवातीन के लिए शॉपिंग आसान हो? बस ये पेट्रोल की कीमतें कम होगी तो फिर ये सब कुछ कम होगा, क्योंकि लेकिन पेट्रोल वो उनके की बस में वजह नहीं से है। वो तो फेडरल महंगाई तो ज्यादा ही होनी है फिर। ये तो यही मेन चीज तो यही है। और क्या हो सकता है जो कि वज़ीर आला पंजाब नहीं कर रही? कर रही तो वैसे काफी कुछ है। ये तो नहीं हम कह रहे। आप मुतमिन हैं? वोट किसको दिया था आपने? वोट तो हमारी नवाज शरीफ की तरफ ही थी। हमारे शुरू से लाहौर के नवाज शरीफ की तरफ ही अच्छा, है। वोट तो फिर आप फिर वोटर भी उन्हीं के हैं। हाँ, नवाज आप शरीफ तो की तरफ यकीनन ही है। कहेंगे। तो ओवरऑल रमजान सही गुजरा आपका? हाँ, रमजान में उन्होंने काफी, जैसे वो नॉर्मल तबके के लोगों को काफी ज्यादा फैसिलिटीज दी है, कार्ड दिए, राशन कार्ड, ये काफी चीजें ये दी हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक मुतमिन है। हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये वोटर भी मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन बहरहाल वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से भी मुतमिन नजर आए। महंगाई ज़रूर एक मसला करार दिया जा रहा है। महंगाई के हवाले से यकीनन हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है। शहरियों से बात करेंगे कि वो क्या तासुरात हैं उनके। ईद की शॉपिंग का सिलसिला जारी है और हम देख रहे हैं कि जो बच्चों के लिए कपड़ों की खरीदारी है वो मुख्तलिफ शॉप से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि बड़ा मुश्किल मरहला है शॉपिंग का? वो तो है, गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। अमीरों के लिए नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बाकी बहुत महंगाई है। बहुत ज्यादा महंगाई है। क्या खरीदा आपने? जी अभी तो छोटे बच्चों की 6 माह का 7 माह का बच्चा है, उसकी पैंटें वगैरह ले रहे हैं। अच्छा, तो वो भी बस मुनासिब रेट कह रहे हैं, लगा लें। उनकी मेहरबानी लगा लिया। हाँ नहीं ठीक, यहाँ इस मार्केट में कम से कम अपनी मर्जी की चीज़ मिल सकती है आपको। हाँ जी, लें तो सब कुछ इसीलिए। मिल सकता जी, है। हम भी इतनी दूर से आए हैं। क्योंकि कहाँ से आए आप? अब ये कृष्णा नगर की तरफ से अच्छा, आए। इस्लामपुरा से हैं। हाँ ठीक जी, है। तो इधर- इस्लामपुरा तो नारकली बिल्कुल करीब है। वो तो है। नारकली मगर नहीं गया? बच्चे- नहीं, उतरने के बच्ची कह रही थी करीम ब्लॉक जाना है। अच्छा तो करीम ब्लॉक आया है। करीम ब्लॉक का किराया इतना ज्यादा है, अच्छा। तो वो कहती है इधर किराया रेट सही मिल जाता है, मगर क्या मिलता है, किराया इतना ज्यादा लग जाता किराया है। ज़्यादा लग गया। हाँ हाँ जी, तो तो- हमें क्या फायदा हुआ। अच्छा, बाकी क्या क्या पैगाम देंगी वज़ीर आला पंजाब को महंगाई के हवाले से? क्या करें कि आपको भी सहूलत हो? हमने क्या पैगाम देना है, बस उनकी मेहरबानी है, जो चीज़ें कम कर दें अच्छा, और गरीब लोग भी ईद अच्छी तरह मना लें। चलो हम तो मना ही लेंगे, वो जो हमसे नीचे वाले हैं तबका है जो, जाहिर है वो भी अच्छी तरह ईद मना लें। बस उनकी मेहरबानी से महंगाई कम करें। ठीक है, महंगाई कम करें। आपके ख्याल में वाकई महंगाई है? हाँ जी है। फिर अपनी राय दें आप। हाँ जी है हम देख रहे थे कि आपने शॉपिंग भी कर रही हैं, जी, लेकिन जी। साथ में अपनी पॉकेट का भी ख्याल रख रही हैं। जी, यकीनन जाहिर है बात पॉकेट इस देख तरह के से। शॉपिंग होती है ना। क्या होना चाहिए कि आपको वाकई में सहूलत हो खवातीन को बच्चों की कपड़ों की खरीदारी? हर चीज रिजनेबल प्राइस में मिले, क्वालिटी भी अच्छी और प्राइस भी ठीक हो। ठीक है। बस अभी क्या खरीदा आपने? अभी मैंने अपने बेटे की पैंट खरीदी है बस। ठीक है, माकूल रेट में हाँ मिली जी, या हाँ जी, ठीक महंगी है। है? नहीं नहीं, ठीक रेट पे मिली। तो क्रीम ब्लॉक मार्केट ही क्यों चूज किया आपने शॉपिंग के लिए? वैसे ही टिकटॉक पे आता था। अच्छा, टिकटॉक पे आता है कि जी। सस्ते कपड़े इधर। हाँ, इधर की वैरायटी जरा अच्छी है। बस अच्छा। ये नाम ऊंचा देख लेती है ना, ये क्रीम ब्लॉक है, ये फलाना ब्लॉक है, ब्लॉक देखना है। अच्छा, मैंने सवाल जब पूछा कि वज़ीर आला पंजाब क्या करें कि खवातीन बासानी शॉपिंग कर सकें, तो आपकी मुस्कुराहट सामने आई। यकीनन कोई मशवरा है आपके पास? नहीं नहीं, मेरे पास कोई मशवरा नहीं। मुतमिन है आप हुकूमत हाँ की जी, कारकर्दगी? हाँ जी। अच्छा, किस हद तक मुतमिन है? मैं अगर satisfied 10 में से कितने मार्क्स देंगे वज़ीर आला पंजाब? 8
8 मार्क्स देंगे, हाँ। 2 क्यों नहीं देंगे? 2 पता नहीं, क्यों नहीं देंगे? बस अच्छा 8 ठीक है। अच्छा 8 तक ठीक है। रमज़ान में सही रही चीज़ों की कीमतें कंट्रोल रही या महंगाई रही? ठीक थी, जो उन्होंने इस तरफ जरा रमजान बाजार लगाए हुए वहाँ पे तो ठीक थी, लेकिन जो गली मोहल्लों में है वहाँ पे महंगी थी। वहाँ पे वैसे ही बदस्तूर महंगी। हाँ जी, वहाँ पे महंगी थी। ठीक है, क्या मशवरा देंगी वज़ीर पंजाब? उन्हें चाहिए कि मजीद महंगाई कम करें, पेट्रोल के रेट कम करें, ताकि सब लोग। पेट्रोल के रेट्स उनके कंट्रोल में नहीं है। हाँ जी, पेट्रोल के रेट्स की वजह से तो महंगाई हुई है। अगर वो रेट ठीक होंगे तो सारी महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है, महंगाई यकीनन कम हो सकती है अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आए। खातून खाना की जानिब से ये कहा जा रहा है, और हर कोई यकीनन महंगाई के हवाले से हर किसी की शिकायत है। ख़ास तौर पर जो आखिरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके बाद बड़ी चीज़ें जिस तरह से महंगी की गई हैं वो यकीनन उस पर हुकूमती कमज़ोर गिरफ्त नज़र आई है, और उसी का खमियाजा आवाम को भी भुगतना पड़ता है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शहरियों के क्या तासुरात हैं ईद शॉपिंग को लेकर। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद शॉपिंग चल रही है, यकीनन वक्त कम है और मुकाबला सख्त। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। क्या ख़रीदारी की आप? बच्चों के लिए हैं जी कपड़े शपड़े भी। अपने नहीं खरीदे आप? अपने ज़रा होल्ड किए हुए हैं। हाँ? अपने होल्ड किए। होल्ड क्यों किए हैं? देखिए जो बजट चल रहा है ना इस वक्त, वो ये है कि आप अपने पहले ज़रूरी खर्चे पूरे कर लें, बाद में फिर बड़े आराम से आपने कह दिया कि अपने होल्ड किए हैं। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ही करते हैं ना हम, तो ऐसे ही है। क्या काम करते हैं? मैं जी प्राइवेट फर्म है वो दोनों। क्या? सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर है। कौन सी फर्म में? शेप्स है। अच्छा शेप, राइट। तो यकीनन बड़ा मुश्किल होता है खरीदारी करना, बच्चों के कपड़े, तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं? देखिए कुछ थोड़े बहुत अपने जो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते थे जो पहले कभी पूरे हो जाया करते थे, अब ज़रा थोड़ा उनको रोकना पड़ता है। बाकी अल्लाह का शुक्र है चल जाता है। महंगाई है? ये आपने क्या पूछा है? नहीं बताएं ना, अब हम आपकी ओपिनियन चाह रहे हैं। हमें तो लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही है। मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसे ही है। महंगाई सर्दी की तरह लग रही है, यकीन करें, जैसे सर्दियों में नहीं सर्दी लगती ज़्यादा, ऐसे महंगाई लगती है। बिल्कुल ऐसे ही। कोई चीज़ आप खरीदने जाएंगे तो ऐसे ही। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हुकूमत ठीक परफॉर्म कर रही है आपके ख्याल में या नहीं? नहीं 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 आपने कहा, क्यों आपको लगता है कि हुकूमत ठीक परफॉर्म नहीं कर रही? देखें जो लोड इस वक्त मैं या एक आम बंदा बर्दाश्त कर रहा है ना, ये हुकूमत को करना चाहिए। हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरू करें। वो करना चाहिए, तो वो हुकूमत को करना। देखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। हुकूमत ने कफ़ायतशारी के हवाले से काफ़ी इक़दाम किए हैं, लेकिन वो इक़दाम यकीनन नाकाफ़ी हैं, और बहुत कुछ हुकूमत कर सकती है अगर करना चाहे। तो बच्चों से हम बात करते हैं, यही ज़ाहिर है ख़रीदारी करने आए। क्या ख़रीदा आपने बेटे? ले लिया मैंने, पोलो शर्ट्स वगैरह। पोलो शर्ट्स ली हैं, पसंद की या पापा की पसंद की? खुद की है। आपने क्या ख़रीदा? पैंट्स और शर्ट। कैसी रही आपकी शॉपिंग? अच्छी। मर्जी की चीज़ें खरीदी हैं? हाँ जी, बिल्कुल ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, और मार्केट में इसी तरह से और भी शहरियों से बात करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हम देखते हैं बच्चों के साथ नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद शॉपिंग करने आए हैं, और इन बच्चों के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। क्या खरीदने आए हो यहाँ से? हम शॉपिंग करने आए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, हमें कोई भी शर्ट नहीं मिल रही सस्ती। अच्छा। कोई चीज़ पैंट भी नहीं मिल रही, जो यहाँ पे 300 400 की। शर्ट का रेट क्या है? शर्ट का रेट 1250 हुआ पैरा तो आपके 1250 नहीं है? नहीं है हमारे पैंट हम कहते हैं 1000 रुपए में हमारी शॉपिंग हो जाए। 1000 रुपए में आपकी कितने में हो जाए? हमारी हो जाए कोई 800 में, 1000 में पहले होती थी। अब जैसे तो अपने पापा को क्यों नहीं कहते वो आपको लेके दे? वो नहीं आते, वो कहते हैं आप ही ले आओ। खुद जैसे पेट्रोल बढ़ा वैसे इन लोगों का भी रेट बढ़ गया। अच्छा, सबका रेट बढ़ गया? ऐसे ही हुआ है जी, ऐसे ही हुआ है। जब भी हम किराया लगा के आते हैं तो मैं वो कहते हैं, हम अपने पापा को ब्रदर को लेके आते हैं, वो कहते हैं हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप खुद ही आओ, तो आप चीज़ें जो पसंद आपके दिल में है, इसलिए हम कहते हैं हमारी शॉपिंग सस्ती से सस्ती हो। और मेरे भाई
महंगाई बहुत हो गई है, इसलिए हम कह रहे हैं कोई सस्ती से सस्ती महंगाई बहुत हो गई है ऐसे। इसलिए यस क्या हो गया इकट्ठे बोलो जरा, उस्मानों में चढ़ गई है, दोबारा बोलो जरा। महंगाई उस्मानों में चढ़ गई है, महंगाई आसमानों पे चढ़ गई है। और बड़ी बच्चों में ये फीलिंग है जो खुद खास तौर पर शॉपिंग करने बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं। मुश्किल मरहला है, यकीनन हर किसी के लिए आसान नहीं कि वो अपनी मनपसंद ख़रीदारी जो है वो कर सके। किसी ना किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और इसी तरह से ये मार्केट जो है वो चल रही है। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन नुक्ता एक ही है, नुक्ता एतराज़ एक ही है कि आज का कि महंगाई बहुत है। शहरियों से बात करवाते हैं आप। ईद शॉपिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो डिबेटेबल हैं और जिस पर शहरी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या ख़रीदारी की आपने? ख़रीदारी के नाम पे तो बस कुछ भी नहीं, समझ लें गुजारा ही है आजकल। तो कोई मुश्किल हुआ? बहुत मुश्किल। गैस आपको नहीं आती, गैस नहीं आती। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि बंदा कहीं आ जा नहीं सकता। इतने प्रॉब्लम्स हो गए हैं हम लोगों के लिए। अभी तो एक बहाना मिल गया कि जंग है, ये है, वो है। इससे पहले भी यही हालात चल रहे थे। मुझे बताएं पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? ये एक ज़राअत का मुल्क है, यहाँ पे हर वाफर है। यहाँ पे आप अच्छी ज़राअत कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, फसलें हैं, सब कुछ है, मौसम है। फिर किस चीज़ की यहाँ पे तंगी है? मुझे ये बताएं। ये सारा कहाँ पे जा रहा है? ये बताएं ना, कितने सोर्सेज हैं हमारे पास। ईद शॉपिंग को लेकर अगर हम बात करें तो यकीनन अपनी पॉकेट को पहले देखना होता है। बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है या बड़ों के लिए करनी है या इवन देन के ख़वातीन ने अपनी भी शॉपिंग करनी है और तमाम चीज़ें रिलेटेड हैं आपकी पॉकेट से। क्या कहती है पॉकेट इस मरतबा? क्या कह रही है? पॉकेट के अंदर से क्या आवाज़ आ रही है? उसके अंदर से आवाज़ आ रही है अल्लाह माफ़ करे। यहाँ अंदर से आवाज़ आ रही है इन्नल्लाह मा साबिरीन, क्योंकि ये सब्र का ही मुकाम है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी कुछ भी नहीं है। एक जो सैलरी पर्सन है ना इस वक्त, अगर वो समझ ले गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहा है, नॉर्मली PTCL की भी लगा ले, मैं समझती हूँ, क्या है उनकी सैलरीज 60,000, 50, 52। और जो बच्चे नॉर्मल काम कर रहे हैं इस वक्त, जो नॉर्मल किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी क्या मतलब है सैलरी? आपको क्या लगता है हुकूमत की कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमिन है? मैं कारकर्दगी को इसलिए सफाई के हिसाब से देखा जाए, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, अच्छा है, ठीक है। किसी सफाई या सफाया? दोनों। सफाई भी बहुत अच्छी है, सफाया तो शुरू से ही सब करते आ रहे हैं हमारा, हम तो लगता है यूज टू हो गए हैं। वो अब कहते हुए अच्छा, उसके अलावा हमें लगता है ये कहना सफाई, लगे सवाल हम छोड़ देते। हाँ, छोड़ दे आगे सफाई ठीक होगी, वो कुछ बेहतर है, कुछ निज़ाम। लेकिन मैं नहीं समझती कि मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि हम उसको समझ सकते हैं कि उसको हम 10 on 10 दे सके किसी भी। कितने मार्क्स हैं? मेरी नज़र में तो अभी भी 3-4 से ऊपर नहीं है। 3-4 से ऊपर नहीं है। क्या लगता है गवर्नेंस किस तरह की हो तो आम शहरी तहफ़्फ़ुज़ फील करेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। सहूलत हमें होनी चाहिए, हेल्थ में होनी चाहिए, बच्चों के स्कूल्स में। अच्छा, इसको भी छोड़ें, हमें ज़िंदा रहने के लिए साफ़ पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट हमारे। मुझे नहीं। कौन सा एरिया आपका? ये इधर कैंट का एरिया है, मुगलपुर। नहीं, उससे पीछे मुगलपुरा। हाँ जी। तो आप बिलीव करें कि पानी साफ नहीं मिलता, फिल्टर पे लेके आए, ऐसे लगता है वो फिल्टर का पानी है। मुगलपुरा के एरिया से शिकायत है ये, और इस पर आप साफ पानी आपका हक है। वज़ीर आला पंजाब को क्या मैसेज देती हैं आप? ऐसे लगता है जैसे ब्लीच डाली हुई है कि जो कल मरना है आज मर जाओ, ऐसा लगता है। तो फिर किस तरह से सिस्टम चल रहा है? देखिए, ये इनको सारा कुछ देखना चाहिए। ये हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। हम टैक्स देते हैं। जब हम टैक्स पे करें, किस लिए दे रहे हैं इनको? इसीलिए दे रहे हैं ना कि हमें फैसिलिटेट करें, हमारी हर चीज़ को कंप्लीट करें। ये हमारी चीज़ें, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात है, ये इनको पूरी करनी चाहिए। ये अपने आपस में लड़ने से बाज आए तो आवाम का कुछ सोचे। अब पेट्रोल अब देखें कितना महंगा हो गया है, पूरे रीजन में कहाँ इतना महंगा है? अभी बताए है कहीं ऐसी जगह पे जितना पाकिस्तान में? और इनको तो इल्हाम हो जाता है एडवांस में ही। हर पाकिस्तान में रीजन में अगर जो प्राइसेस कंपैरिजन जो सामने आया था प्राइसेस बढ़ाने के बाद, यकीनन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। ये सबसे पहले तो उन्होंने गायब ही कर दिया ना। पेट्रोल के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पता नहीं ब्लैक में दे रहे, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन लोग बेचारे पागलों की तरह सड़कों पे घूम रहे थे। ये है इनकी सारी गवर्नेंस। क्या है ये, मुझे बताएं। इनको पता होना चाहिए। गुड गवर्नेंस नहीं है? मैं नहीं समझती उसको कि गुड गवर्नेंस। कैसे हो सकती है गुड गवर्नेंस?
मैं तो यही आपको कहती हूँ कि हमेशा जो गवर्नेंस है वो इसी तरह है जैसे हम एक घर को लेके चलते हैं, एक माँ बाप अपने घर को लेके चलता है, उसको पता है कि मेरे पंजाब तो कहती है मैं खुद माँ की तरह देखती हूँ सारी चीजें। हाँ जी, वो तो बिल्कुल ठीक है, अम्मी सही कह रही हैं। लेकिन वो कहती माँ की तरह कहती हैं, तो माँ की तरह और माँ होने में बहुत फ़र्क है। वो अगर हमारी माँ बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो माँ की तरह है, ठीक है, की तरह में फ़र्क होता है। फर्क हाँ, वो अपने बच्चों को ये कुछ देंगे जो हमें मिल रहा है इस वक्त। सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई? सिक्योरिटी से मुझे इतना नहीं, अलबत्ता मुझे इतना पता है कि जितने भी ये पाकिस्तान के अदारे हैं, जैसे कि ये पुलिस में चले जाए, कंप्लेंट्स कहीं चले जाए, FIA के किसी सेक्टर में चले जाएं, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। आपको धक्के, मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। ईद की शॉपिंग हो या बुनियादी मसाइल हो, प्रॉब्लम है डेफिनेटली, पूछने की बात ही नहीं है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है सबके लिए। चलें जी, खातून खाना के तासुरात आपने जाने, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों या हुकूमत की कारकर्दगी हो, खुलकर बात की है और मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब को हकीकी मानों में माँ की तरह नहीं बल्कि माँ बनना चाहिए सूबे के नवाम का। वक्फे यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करते हैं दूसरे शहर से। ईद की शॉपिंग, बच्चे वालिदैन के हाथ पकड़कर नजर आ रहे हैं और अपनी मर्जी की चीज़ें खरीदने में। क्या खरीदने आए हैं आप यहाँ? मैंने अपनी शॉपिंग तो कर लिया, मैं जूते खरीदने आया हूँ, जूते और सैंडल्स। शॉपिंग में क्या खरीदा है आपने? मैंने शलवार कमीज खरीदी और पैंट शर्ट। और जूते कौन से खरीदने हैं? जूते अभी मैं जॉगर्स देख रहा हूँ, अगर कोई पसंद आते हैं तो फिर ले लूँगा। ठीक है, तो क्या पापा ने क्या कहा, क्या लेके देना है आपको? पापा ने यही कहा है कि जॉगर्स वगैरह। जो चीज़ आप कह रहे हैं वो मिल रही है आपको? जी। वेरी गुड। तो आपको लगता है कि चीज़ें वाकई बहुत महंगी हैं? जी हैं? पिछली ईद के हिसाब से इस दफ़ा महंगी है। आप गुज़िश्ता ईद पे भी खुद आए थे पापा के साथ? जी। तो क्या फ़र्क लग रहा है आपको? यही प्राइसेस का फ़र्क है। प्राइसेस का कितना फ़र्क है? मतलब जैसे 1000 तक। अच्छा, 1000 तक का फ़र्क है आपके ख्याल में? जी। तो क्या कहेंगे, क्या करें गवर्नमेंट के ये कम हो जाए, प्राइसेस कम हो? ये तो उनको ही पता है। अच्छा, ये उनको ही पता है। बच्चे अलबत्ता ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं अपने पेरेंट्स के हमरा, और ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता बस के मुकाबले में इस मरतबा जो कीमतें हैं वो यकीनन ज़्यादा हैं और इनको कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग ख़रीदारी कर सकें। शहरियों से बात करके उनके तासुरात अब तक खुल जाते हैं। ईद की शॉपिंग का सिलसिला जारी है। क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर कैंट से आया हूँ। कंटोनमेंट से आए हैं। यहाँ क्या वजह हुई कि आप यहाँ आके शॉपिंग कर रहे हैं? मॉल तो उधर भी है? मॉल तो उधर भी हैं। हम ज़माना तालिब इल्मी में यहाँ क्रीम ब्लॉक आया करते थे, और यहाँ पर ज़माना तालिब इल्मी में हम यहाँ आया करते थे, और यहाँ जो है ना चूँकि एक्सपोर्ट का माल जो है ना, किसी ज़माने में यहाँ एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमें बाकी मार्केट से जो है ना वो निस्बतन कम प्राइसेस में चीज़ें मिलती थी। और लेकिन यहाँ आके अब मैं काफ़ी अर्से बाद आया हूँ, मैंने यहाँ देखा है कि वहाँ जो है ना मॉल वगैरह तो वहाँ भी हैं, लेकिन अगर आप प्राइसेस देखें ना तो आप पूरे लाहौर में एक ही प्राइसेस होगी पूरी मार्केट में। ठीक है। अगर आप कैंट में चलिए, शुमाली लाहौर चलिए, जनूबी लाहौर चलिए, जहाँ भी मार्केट है ना तो आप सेम प्राइसेस नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आप। ब्रांड्स का ज़रा उससे डबल है, और आम अगर देखेंगे तो जी ब्रांड, अभी ब्रांड में और लोकल में देखें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा मुझे, मैं आपको बताऊं। अच्छा। लोकल में अगर जाएं तो वो भी ब्रांड के प्राइसेस ही बताते हैं आपको। क्या खरीदा आपने अपने लिए? बच्चों की शॉपिंग के लिए आया हूँ अभी तो मैं। अच्छा, बच्चों के लिए क्या खरीदने आए? बच्चों के लिए ये पैंटें शर्टें खरीदी हैं मैंने, कुछ टी शर्ट्स वगैरह हैं, और शूज़ वगैरह जो है यहाँ से तो नहीं हम खरीदते, लेकिन गारमेंट्स यहाँ ज़रूर खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? शूज़ वगैरह तो जो है ना वो अनारकली ज़्यादातर वहाँ से हम खरीदते हैं। अनारकली से वो तो बाटा सर्विस भी
बाटा सर्विस बात वही है कि बाटा सर्विस भी किसी ज़माने में थी, लेकिन अब बेशुमार ब्रांड और भी आ गए हैं जो बाटा सर्विस के मुकाबले में चीज़ें दे रहे हैं। आपको क्या फ़र्क लगता है गुज़िश्ता ईद के मुकाबले में इस ईद पे शॉपिंग के हवाले से क्या तब्दीली आप देख रहे हैं? तब्दीली तो कोई नहीं देख रहे। एक चीज़ जो हर साल देखने को मिलती है कि प्राइसेस जो है ना वो आपको डबल मिलती है। हमने अपने ज़माने में अभी तक ये नहीं देखा कि प्राइसेस जो है ना वो डाउन हुई हो और हम जो है ना वो बड़ी आसानी से जो है ना वो बैग्स भर के जो है ना वो शॉपिंग करके जाएं। कभी नहीं हुआ। आप जब भी देखें माथे पे शिकन ही रहता है शॉपिंग करते वक्त, जब भी हर साल। कभी हम तो हर इसी उम्मीद से है कि शायद आने वाला साल जो है इससे बेहतर होगा, लेकिन आने वाला साल जो है ना वो मज़ीद शिकन पैदा करता है माथे में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना वो ख़ास से, जिस तरह हम बाहर आउट ऑफ कंट्री तो नहीं गए, लेकिन उनसे हम सुनने को मिलता है कि जब खास कोई इवेंट आता है तो वहाँ पे चीज़ें जो है ना वो प्राइसेस खुद कम हो जाती है, खुद कम हो जाती है। लेकिन यहाँ जो है ना एक बस ज़िंदगी का ख्वाब ही रह गया कि हमारे मुल्क में भी जब इस तरह के मजहबी त्यौहार आएँ तो लोग जो है ना खुद चीज़ों को कम कर दे ताकि हर बंदा जो है ना इसमें शामिल हो सके। अल्लाह करे ये इस दुआ के साथ कि लोगों को ये ख्याल आए कि जब भी कोई त्यौहार आए, ख़ास तौर पर रमज़ान करीम आए, तो कम से कम चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो ये रविश है ये देखने को ना होने के बराबर मिलती है। यहाँ तो कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। फैमिली हम बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? जी मैं कैंट से, कंटोनमेंट से। बच्चों की खरीदारी के लिए? जी बस बिल्कुल बच्चों की खरीदारी। तो कैसी जा रही शॉपिंग? आज ही बस कर रहे हैं जी, जो हालात हैं, जो मामलात हैं। क्या हालात हैं वैसे? हालात आपके हालात का जायचा खींचे ज़रा आप। हालात का जायचा यही है कि जी चीज़ें जो है वो पहुँच से बाहर हैं। आमदन जो है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे जी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो उनके लिए खरीदारी तो यकीनन आपने पहले उन्हीं के लिए करेंगे और फिर अपने लिए। यू हैव टू डू, मीन ये तो आपको करना है ना, इन एनी वे करना है। मीन व्हाट्सएवर आप उधार लें, अपने आप को बेचे, जो मर्जी करें, बच्चों के लिए तो आपको करना पड़ेगा। बट जो करंटली सिचुएशंस हैं, मीन चीज़ें जो है वो अनबिलीवेबल जो है वो प्राइस हाइक है। जो अगर लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन करें, अगर कोई चीज़ जो है वो 1000 की थी तो वो इस टाइम जो है वो कम से कम को 3000 की है। क्वालिटी आप ये कह रहे हैं कि 60% से ज़्यादा इजाफा आप कह रहे हैं? जी मैं मोर देन 60%, यानी मैं तकरीबन 88, बल्कि मैं 60 नहीं, मैं तो इसे 100+ कह रहा हूँ कि इसमें इंक्रीज 100% इजाफा कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल आया, इंक्रीज आया जी। ठीक है, ये चल रहा है। तो इसका मतलब है कि तो आपने अभी तक क्या खरीदा यहाँ से? मैं तो जी बच्चों के लिए बस, जो अभी फिलहाल तो बच्चों के लिए खरीदा, अपने लिए अभी तक कुछ नहीं खरीदा। अच्छा, अभी सैक्रिफाइस कर रहे हैं? हाँ जी, पहले उनकी शॉपिंग पूरी हो जाए फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। पैगाम क्या देंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्या करे कि ये चीज़ों की कीमतें नीचे आएँ और आसानी से लोग ज़िंदगी गुजारें? देखिए जी, मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि जी कीमतें नीचे लेके आएँ। मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों का जो रोज़गार है उसके मौक़ों में जो है इंक्रीज़ कर दें, उनका जो अफरात ज़र है उसको बढ़ा दें, उनकी बाइंग पावर बढ़ा दें। प्राइस तो ठीक है, इट्स अंडरस्टूड कि वो कंट्रोल नहीं हो सकती, डॉलर का इफेक्ट है, इंटरनेशनल जो है वो मामलात हैं, आप जो है वो कर्जों में डूबे हुए हैं। यानी आपके ख्याल में यही ऑप्शन है कि आमदन बढ़ाई जाए? आमदन बढ़ा कह रहे हैं, आमदन बढ़ा दे, तनख्वाहें बढ़ाई जाए। बिल्कुल तनख्वाहें बढ़ाएं, तनख्वाहें बढ़ाएं और फिर आमदन बढ़ाएं, तभी महंगाई के इस दौर में हर कोई अपने बच्चों के लिए बआसानी ईद की शॉपिंग कर सकेगा। शहरी क्या तासुरात रखते हैं उनसे और भी बात करते हैं। का सिलसिला जारी है और बच्चों की इस तरह उंगलियां पकड़ के जो पेरेंट्स हैं वो साथ लिए फिरते हैं और बच्चों की खरीदारी के लिए कोशिशें भी हैं। क्या लगता है आपको, बच्चों की खरीदारी आसान हदफ है? बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है? ये महंगाई के जो बम गिर रहे हैं ना, बच्चों की खरीदारी बहुत मुश्किल है। और हर दफ़ा ही ऐसे होता है, कई सालों से हम यही कह रहे होते हैं कि अब बहुत महंगी है चीज़ें। देखिए, वो मजबूरी के तहत करनी भी पड़ती है फिर शॉपिंग, बच्चों को लेके देना पड़ता है। लेकिन हर ईद से पहले हमारी हुकूमत कोई ना कोई बम पेट्रोल की सूरत में या किसी न किसी सूरत में अवाम के ऊपर लाजमी गिराती है। तो जंग लगी है ना? जंग नहीं, जंग लगी है, लेकिन 30 दिन का रिजर्व भी इनके पास पड़ा हुआ था। हाँ, इन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास 30 दिन का रिजर्व पड़ा हुआ है, साथ ही इन्होंने 55% बढ़ा दिए। आवाम के लिए तो नहीं ना सोचा। चले, पर हम बच्चों के लिए निकले हैं शॉपिंग। कितने पैसे, कितना बजट रखा है आपने कि इतने पैसे खर्च करने हैं बच्चों की शॉपिंग पे? देखिए, बजट जो रखा होता है ना वो तो कुछ भी नहीं होता, बजट से कई गुना एक्स्ट्रा ही लगता है। अच्छा,
मसलन आपने कितने रखे हैं? अभी तो निकले हैं, सोते हैं, अभी तो मार्केट आए हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा नहीं, है। वैसे क्या ज़हन बना गया अब एक बच्चे पे 10,000 खर्च करना है और फीकस खर्च करना है, या टोटल 20,000 खर्च करना है? कितने की आपकी कैपेसिटी है? तो देखते हैं, डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल है। तो 50,000 खर्च करने हैं। हाँ, तकरीबन इतने 50-60 हज़ार। देखिए और क्या आपको लगता है कि किस तरह से महंगाई के इस जिन को बोतल में बंद किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है। और अभी ये जो बल्कि नामुमकिन है, नामुमकिन है। और अभी ये जंगी हालात हैं, वैसे ही हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक बहाना भी मिल गया है और ये बहुत नामुमकिन है। लेकिन इनको सोचना चाहिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल जी, ये कह रहे हैं कि हुकूमत को अपने हर फैसले से पहले बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है और अगर हुकूमत अच्छा सोचेगी, आवाम के हक़ में सोचेगी, तो यकीनन आवाम को सहूलत होगी और ईद ख़रीदारी के मौका पर जो है वो बआसानी अपने बच्चों के लिए मलबूसात जो है वो शहरी ख़रीद सकेंगे। ईद सिर्फ़ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक पूरा इकनॉमिक सर्कल है। अगर लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च भी करेंगे और ये सर्कुलेशन जो है वो इकनॉमिक सर्कल की ये सर्कुलेशन जो है वो मुल्की मुफाद में भी होगी और ये बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर सामने आती है। हमारे यहाँ दोनों जो ईदैन हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, दोनों ईदैन पे बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर लोगों की इस्तात ज़्यादा होगी तो यकीनन ये बिज़नेस और भी बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।